हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का क्लास आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आज हम लोग विशेषण विशेष पे बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। क्लास को पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन लड़का, दूसरा लंबा, तीसरा उसका, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएंगे बच्चा लोग। उसका लड़का लंबा है, इसमें विशेषण कौन सा है, किसे आप विशेषण कहेंगे। और आप सभी को पता होगा, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वही विशेषण होता है। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला विशेषण क्या हो जाएगा, लंबा। लंबा क्या है, विशेषता है। किसी लड़के की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ये सब क्या होती है, उसकी विशेषता होती है। तो लंबा आपका हो गया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। ये आपके जो है आर में कई बार पूछा गया है कि प्रयोग के आधार पे जो पांडु शब्द है ये क्या है। पहला केवल विशेषण, दूसरा केवल विशेष, तीसरा विशेषण और विशेष दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। फटाफट उत्तर देंगे कि प्रयोग के आधार पे पांडु शब्द क्या होगा। आयोग ने कई बार पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। पांडु का मतलब होता है पीला कलर। तो याद रखिएगा, पीला क्या है, विशेषता है, यानी कि विशेषण है। और पांडु का मतलब होता है पीलिया रोग भी। तो रोग क्या है, आपकी संज्ञा है। इसका मतलब ये विशेष भी है और ये विशेषण भी है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार है और आपको इसको पढ़ना है ध्यान से और बताना है। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चा लोग। आपको बताना है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। और इसमें मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज होंगे। पहले ऑप्शन में है कि इसमें 3 विशेषण है, दूसरे ऑप्शन में है कि इसमें 2 विशेषण है, तीसरे ऑप्शन में इसमें 4 विशेषण है, और चौथे ऑप्शन में है कि इसमें 5 विशेषण है। आपको बताना इसमें कितने विशेषण हैं। और मैंने आपसे कहा था, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वो आपके विशेषण होते हैं। और विशेषण कई प्रकार के होते हैं, ये भी याद रखिएगा। संबंधवाचक, गुणवाचक, सर्वनामवाचक, कई तरह के होते हैं। परिमाणवाचक भी होता है, तो याद रखिएगा। इसमें आपके कितने विशेषण हैं, 4 विशेषण। क्योंकि वह क्या है, आदमी की विशेषता है, तो आदमी का विशेषण वह हो गया। इसके अलावा जो क्या है, विशेषण है किसका, कल, जो कल यानी कि कल जो आया था। और आपके घर, किसका घर है, आपका है, तो निश्चित ही क्या हो गया, आपका 3 हो गया। और बड़ा ठग है, कैसा ठग है, बड़ा ठग है। तो यहाँ पे कितने हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और आपका हो जाएगा 4, यानी कि बड़ा। इस हिसाब से आपके कितने विशेषण हो गए, तो आपका 4 विशेषण हो गया। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। और इस हिसाब से 4 विशेष भी हो जाएंगे। एक प्राविशेषण भी था उसमें, क्योंकि कहा था बहुत बड़ा ठग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है कौन सा। पहला ऑप्शन विद्यार्थी, दूसरा प्रश्न, तीसरा पूछो, और चौथा है चतुर। फटाफट बताएंगे, बहुत आसान है। आप सभी को पता चल चुका है कि जो विशेषता बताए वही विशेषण है। तो निश्चित ही इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। तो निश्चित ही बच्चा लोग याद रखेंगे, यहाँ पे चतुराई क्या है, ये विशेषता है। विशेषता है कि कोई विद्यार्थी है वो चतुर है, तो ये क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया। चतुर आपका विशेषण हो गया। दुश्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग का है। आपको बताना है कि दुश्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुश्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस वर्ग में आएगा। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, और चौथा है क्रिया विशेषण।
तो बहुत आसान है। अब यहाँ विशेषता का मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी विशेषता हो, वो खराब विशेषता भी हो सकती है, क्योंकि गुण दोनों होते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों। हालांकि बुरे को हम अवगुण कहते हैं। तो ये भी क्या है, विशेषण है। दुष्चरित व्यक्ति की विशेषता क्या है कि वो दुष्चरित्र है, उसका चरित्र अच्छा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, विशेषण है। लाखों लोगों ने ऐसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण बताइए। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, इसमें आपको विशेषण बताना है। ऑप्शन में देखिए, महसूस, दूसरा लोगों, तीसरा लाखों, चौथा इसे। फटाफट उत्तर देंगे। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है कौन सा? बहुत ही शानदार प्रश्न। सारे प्रश्न आपके आयोग के पूछे हुए हैं और वो भी बार बार पूछे गए हैं। याद रखिएगा, ये जितने अभी तक आपने सॉल्व किए हैं ये सारे 2017 आर में क्वेश्चन आए हैं, और इसके अलावा आपके अन्य एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, क्या हो जाएगा? लाखों। लाखों क्या है? लोगों की विशेषता बता रहा है। लाखों लोग, हजारों लोग, करोड़ों लोग, तो ये क्या हो गया? विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हो गया? बिल्कुल विशेषण है। विशेष वह शब्द होता है। विशेष शब्द क्या होता है? पहला, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए। दूसरा, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है। तीसरा, जिस हेतु विशेषता बताई जाती है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। और ये बहुत आसान है। अभी मैंने आपसे कहा कि जिसकी विशेषता बताई जाती है या जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वही आपका विशेष होता है। वो संज्ञा और सर्वनाम दोनों में से कोई भी हो सकता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो बिल्कुल और बिल्कुल आपका पहला ऑप्शन सही है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेषण है, बताएंगे। पहला ऑप्शन मोहन, दूसरा अच्छा, तीसरा एक और चौथा है विद्यार्थी। आप तो फटाफट आप लोग उत्तर देंगे, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया बिल्कुल अच्छी तरह से कि मोहन की विशेषता क्या है कि वो अच्छा विद्यार्थी है। तो विशेषण में क्या है? अच्छा बताना है, यानी कि उसकी विशेषता बतानी है। तो विशेषण के हिसाब से आपका क्या हो गया? मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इसलिए अच्छा उसकी विशेषता हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और आपको बताना है कि क्या है जो, अच्छा इसमें विशेषण पूछा था या, हाँ विशेषण, ठीक है। अच्छा, अगर विशेष से पूछता तो आपका मोहन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में जो है किन शब्दों में विशेषण विशेष का संबंध नहीं है? देखिए शानदार प्रश्न है। कह रहा है कि 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष का संबंध नहीं है? पहले ऑप्शन में है बड़े चोर, दूसरे ऑप्शन में है आधे, और आपका तीसरे ऑप्शन में दिया है, यहाँ पे होगा आधे चोर, यहाँ पे आधे चोर होगा, और तीसरे ऑप्शन में दिया है पुलिस की लापरवाही, और चौथे में आपका दिया हुआ है 8 बड़े चोर। आपको बताना है किसमें विशेषण विशेष का संबंध नहीं है। तो आप सभी को पता है किसमें नहीं है, बहुत आसान है, इसमें आपका नहीं है। जो कि चोर कैसे हैं? बड़े हैं। चोर कितने हैं? आधे हैं। चोर आपके कितने हैं? यहाँ भी देखिए बड़े, 8 बड़े चोर हैं, यानी कि यहाँ विशेषण विशेष का संबंध है। चोर की विशेषता है कि वो 8 है और बड़े हैं, और आधे चोर की विशेषता है, यहाँ पे चोर की विशेषता है कि वो बड़े हैं। पुलिस की लापरवाही, ये विशेषण विशेष का संबंध नहीं बता रहा है, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? आपको बताना इसमें से कौन सा है जो विशेषण हो जाएगा। पहला ऑप्शन है क्रोधी, दूसरा ऑप्शन है आपका कंटक, और तीसरा आपका है चुनौती, और चौथा है राही। आपको बताना इसमें से कौन सा है जो विशेषण है। देखिए बच्चा लोग, सारे आपके आर और पीसीएस जैसे एग्जाम्स में आने वाले प्रश्न हैं, तो निश्चित ही खास करके आर में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि विशेषण इसमें से कौन सा हो जाएगा। आपका जो विशेषण है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्रोधी। क्रोधी व्यक्ति, क्रोधी इंसान, ये इंसान की विशेषता हो सकती है, तो इसलिए आपका पहला सही हो जाएगा, बाकी आपके विशेषण नहीं है। अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? इसमें से कौन सा युग्म है जो कि आपका विशेषण नहीं है? पहला है छोटा बड़ा, दूसरा है हरा पीला, तीसरा है 2 3, चौथा है राम लक्ष्मण। तो बच्चों, अब आप सभी लोग बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को होना ही नहीं है। आप सभी को पता है राम लक्ष्मण क्या है? ये संज्ञा है, और संज्ञा क्या होते हैं? विशेष्य होते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वो सारे विशेषण होते हैं, और विशेषण कई प्रकार के होते हैं।
एक विशेषण शब्द नहीं है। इसमें से कौन है जो विशेषण शब्द नहीं है? आपका पहला ऑप्शन है लचीला, दूसरा है लाडला, तीसरा है लांछन और चौथा है लापता। आपको बताना इसमें से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चा लोग। चलिए देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। तो याद रखिएगा, ये थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो सकता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आयोग का पूछा हुआ है। आपका जो विशेषण नहीं है वो है ऑप्शन नंबर आपका 3 लांछन। लांछन आपका विशेषण शब्द नहीं है। लापता व्यक्ति होता है, लाडला बच्चा होता है, लचीला कोई भी वस्तु हो सकती है यानी कि विशेषता हो सकता है, लेकिन लांछन एक विशेष्य है। याद रखिएगा, लांछन एक विशेष्य है, विशेषण नहीं है। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में वाक्य में विशेष्य है। आपको बताना है इस वाक्य में विशेष्य कौन सा है। पहला है कठोर, दूसरा है हृदय, तीसरा है मोम, चौथा है अशोक। फटाफट उत्तर देखिएगा, बताइएगा। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष्य कौन सा है? और ये भी आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। याद रखिएगा, सबका सब आयोग का पूछा हुआ इसमें हृदय है, क्योंकि हृदय की विशेषता है कठोर और हृदय की ही विशेषता है मोम। किसका हृदय है? अशोक का। लेकिन यहाँ पर आपका जो सबसे शुद्ध विशेष्य है वो है आपका हृदय। क्योंकि हृदय की ही बात की जा रही है तो आपका हृदय ही आपका विशेष हो जाएगा, क्योंकि हृदय की ही विशेषता बताई गई है और जिसकी विशेषता बताई जाए वही आपका विशेष सबसे सटीक होता है। निम्नलिखित शब्दों में एक विशेषण नहीं है। इसमें कौन है जो विशेषण नहीं है? बाकी सारे विशेषण हैं। पहला है श्रव्य, दूसरा है सर्व, तीसरा है गर्व और चौथा है भव्य। फटाफट उत्तर देंगे कि कौन है जो आपका विशेषण नहीं है। काफ़ी शानदार प्रश्न है बच्चा लोग, उत्तर दीजिएगा सावधानी पूर्वक, सारा आयोग का पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा, आपका गर्व विशेषण नहीं है। सर्व सुलभ या सर्व संपन्न हो सकता है, ये विशेषण है आपका। श्रव्य ध्वनियाँ विशेषण है आपकी। भव्य इमारत, भव्य निर्माण, ये सारे क्या हैं? विशेषण हैं। लेकिन गर्व विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या है? आपको बताना है इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होगा। पहला इंद्रिक, दूसरा इंद्रि, तीसरा इंद्रिक और आपका चौथा है ऐन्द्रिक। फटाफट बताएंगे इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या हो जाएगा। शानदार प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण। तो याद रखिएगा, इंद्रिय का विशेषण होता है ऐन्द्रिय। ऐन्द्रिय ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और इसमें भी आप लोग कंफ्यूज होने वाले हैं और आप लोग थोड़ा सावधानी से उत्तर दीजिएगा, क्योंकि आयोग का पूछा हुआ है तो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। आगामी एग्जाम्स में यहाँ से आपको प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। पहला आपका प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द्र हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेषणों की दृष्टि से कौन से अंग शुद्ध हैं? कौन सा है जो शुद्ध है आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, भक्त की करुण, भक्ति नहीं है बल्कि भक्त है। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द्र हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म आपका शुद्ध है, ये बताना है आपको। पहले ऑप्शन में है भक्त तथा भगवान, दूसरे में है करुण तथा दयार्द्र, तीसरे में है भक्त वत्सल तथा भगवान और चौथे में है पुकार तथा भगवान। देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं। आयोग का पूछा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा प्रश्न ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखेंगे, भक्त की करुण पुकार सुनकर किसकी विशेषता बता रहा है? पुकार की विशेषता है करुण। कैसा पुकार है? करुण पुकार है। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल कैसे हैं? भक्त वत्सल कौन? भगवान। भगवान कैसे हैं? भक्त से वत्सल यानी कि भक्त के प्रति उनका प्यार, ये देख करके क्या हो गया? वो उनका हृदय द्रवित उठा। तो याद रखिएगा, इसमें सबसे सटीक जो विशेष्य है वो है आपका पुकार और भगवान, क्योंकि दोनों की विशेषता बताई जा रही है। एक तो भगवान की विशेषता कि वो भक्त वत्सल है, दूसरा पुकार की विशेषता कि वो करुण है। तो इसमें सबसे अच्छा और सबसे सटीक ऑप्शन आपका 4 है। याद रखिएगा, मुझे पता है कि पहला ऑप्शन भी आपको लगेगा, लेकिन यहाँ पे सबसे सटीक आपका 4 ऑप्शन होगा।
भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष्य हैं। देखिए शानदार प्रश्न है, आयोग ने इसको कई बार पूछा है। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष्य हैं। पहला ऑप्शन 4, दूसरा 3, तीसरा 2 और चौथे में है 6। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कितने विशेष्य हैं। शानदार प्रश्न है, आप सभी लोग आराम से गिन सकते हैं। कैसा बालक है? भोला बालक, तो भोले बालक के। कैसा डाकू है? क्रूर डाकू है। कैसा हृदय है? कठोर हृदय है। कैसी भावना है? कोमल भावना है। 4 विशेष 4 विशेषण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, इसमें कौन सा है जो एक विशेषण नहीं है, बाकी सभी विशेषण हैं। फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले। पहला ऑप्शन है वरदान, दूसरा ऑप्शन है वरद, तीसरा है वरदायक और चौथा है वरणीय। फटाफट उत्तर दीजिएगा कौन सा है जो विशेषण नहीं है। तो ये भी आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा आपका जो विशेषण नहीं है वो है आपका वरदान, विशेषण नहीं है। वरद है, वरद है, वरदायक है, यानी कि वरदायक भगवान, वरदायक इंसान या वरदायक आपके साधु संत, ये होगा। वरणीय ये भी हो जाएगा, आपका वरद भी हो जाएगा, लेकिन वरदान नहीं होगा। वरदान एक विशेष शब्द जैसा, ये विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, कौन है जो विशेषण है? लाघव, लघुता, महत्व, महत। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से कोई एक है जो विशेषण है और आपको उसी को बताना है। फटाफट उत्तर दीजिएगा। मैंने चारों ऑप्शन आपको दिखा दिए हैं, आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। विशेषण शब्द की तलाश करनी है बच्चा लोग, तो आपका जो विशेषण है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि महत। महत हम कहते नहीं, महती भूमिका, महत जो है, तो ये आपका महत हो जाएगा। महत्व नहीं होता है, बल्कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका विशेषण है वो है महत, ये आपका विशेषण है। लाघव विशेषण नहीं है, लघुता भी विशेषण नहीं है, महत विशेषण है। धुंधला शब्द में विशेषण है, धुंधला शब्द में विशेषण है। संख्यावाचक है, सर्वनामवाचक है, गुणवाचक है या उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत आसान है, निश्चित ही इसको बताने में बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, क्या है? धुंधला एक गुण है, धुंधला एक गुण है तो गुणवाचक विशेषण है। जैसे उजला, काला, वैसे ही धुंधला, ये सब आपके विशेषण हैं। सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण है? गणनावाचक, गुणवाचक, समुदायवाचक या क्रमवाचक विशेषण। फटाफट बताएंगे सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण है, और ये भी आपके लिए बहुत ही शानदार है। तो याद रखेंगे सरीखा शब्द में भी आपका गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि सरीखा भी एक गुणवाचक विशेषण है। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में कौन सा विशेषण है? वह नौकर नहीं आया, वाक्य में कौन सा विशेषण है? पहला है सार्वनामिक, दूसरा है गुणवाचक, तीसरा है संख्यावाचक और चौथा है परिमाणबोधक। तो बहुत आसानी से बचा सकते हैं बच्चा लोग, सारे प्रश्न आयोग के पूछे हुए हैं, आगामी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो कौन से नौकर की बात हो रही है? वह नौकर, वह क्या है? सर्वनाम वाचक आपका विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि आपका यह, वह, वे, वो सब क्या है? सार्वनामिक बातें होती है। सार्वनामिक शब्द हैं तो सार्वनामिक विशेषण हो गया। संख्या तो बता नहीं रहा 1 2 3, परिमाण तो बता नहीं रहा किलो, और आपका गुण तो है नहीं वह, तो आपका क्या हो गया है? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा शब्द में विशेषण है, कौन सा विशेषण है? तीसरा शब्द में पहला ऑप्शन है पूर्णांक बोधक, दूसरा है गणनावाचक, तीसरा है आवृत्तिवाचक, चौथा है क्रमवाचक। बताएंगे बच्चा लोग, तीसरा शब्द में विशेषण है, कौन सा विशेषण है तीसरा शब्द में? और ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे तीसरा में क्रमवाचक विशेषण है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्रम होता है ना, तो ये आपका क्रमवाचक विशेषण है। चौथाई शब्द में विशेषण है, कौन सा विशेषण है चौथाई शब्द में? पहला आवृत्तिवाचक विशेषण, दूसरा क्रमवाचक विशेषण और चौथा है आपका गणनावाचक विशेषण, और आपका नेक्स्ट है अपूर्ण बोधक विशेषण। आपके सामने है 4 ऑप्शन, आपको बताना है कि चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है।
तो आपका आवृत्ति तो होगा नहीं, जहाँ पे बार बार उसका रिपीटेशन हो, आवृत्ति हो, ये तो है नहीं। क्रमवाचक तो है नहीं, क्योंकि इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा होता है। इसमें चौथाई की बात कर रहा है। गणना आप कर नहीं सकते। कैसा है? अपूर्णांक बोधक है, यानी कि इसका जो पूर्णांक है वो पूर्ण नहीं है, अपूर्णांक बोधक है। नेक्स्ट देखिए, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताए वो क्या कहलाएगा? बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चा लोग, और बहुत आसान भी। संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, विशेष्य कहलाएगा या सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा? तो सार्वनामिक तो आप सभी को पता है, यह वह ये वे, ये तो होगा नहीं। संख्या तो इसमें कोई बात कह नहीं रहा, संख्या जैसी गुण की तो बात ही नहीं करा, बल्कि वो विशेष्य होगा, क्योंकि विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की ही विशेषता बताते हैं और वो विशेष्य कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? पहला है आसीन, दूसरा है अग्नि, तीसरा है मधुर और चौथा है कर्मठ। बहुत ही शानदार प्रश्न है, फटाफट उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो विशेष्य है? तो आप सभी को पता होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है ये विशेष्य है। अग्नि विशेष है, मधुर वाणी मधुर शब्द होते हैं तो विशेषण है। कर्मठ व्यक्ति हो सकता है, सही है। आसीन व्यक्ति भी हो सकता है, सही है। लेकिन आपका अग्नि कोई विशेषण नहीं है। इसका आग्नेय जो अगर होता तो वो विशेषण हो जाता, आग्नेय। नेक्स्ट देखिए, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है में कौन सा विशेष्य है? कौन सा शब्द है जो विशेष्य है? ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इसमें आपको विशेष्य बताना है और बहुत ही आसान है, आप सभी को पता है। किसकी विशेषता है ठंडा? तो पानी। कैसा पानी? ठंडा पानी। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है तो पानी की विशेषता है कि वो ठंडा है। तो इस किसकी विशेषता बता रहा? पानी की। तो पानी क्या हो गया? आपका विशेष्य हो जाएगा। यहाँ पे पानी ही आपका विशेष्य है। निम्न में से कौन सा शब्द विशेष्य है? इसमें आपको बताना है विशेष्य शब्द। पहला अनासक्त, दूसरा अनासक्त, तीसरा अनुशंसित और चौथा अपमानित। इसमें से कोई एक विशेष्य है, बाकी सभी विशेषण हैं और आपको वही बताना है आपको कौन सा है जो विशेष्य लग रहा है। तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा? आपका जो अनासक्ति है ये आपका विशेष्य है, अनासक्त ये आपका नहीं होगा। तो याद रखेंगे आपका जो अनासक्ति है ये आपका विशेष्य है। अनुशंसित व्यक्ति हो सकता है, अपमानित व्यक्ति हो सकता है, अनासक्त व्यक्ति हो सकता है, लेकिन अनासक्ति ये आपका विशेष्य है, ये आपका विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? पौष्टिक, पाठकीय, भावुक या विषाद। फटाफट बताएंगे कौन है जो आपके हिसाब से विशेष्य है, और ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं। तो आप सभी को पता है पौष्टिक भोजन, भोजन की विशेषता, पठनीय पुस्तक, पुस्तक की विशेषता, भावुक व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता, लेकिन विषाद क्या है? ये आपका विशेष्य है, विशेषण नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो आप सभी को पता है साड़ी की विशेषता है कि वो नीला है, और नीला क्या है? गुण है। लंबा, छोटा, मोटा, पतला, काला, गोरा, नीला, पीला, ये सब क्या है? विशेषता है। विशेषण शब्द का चयन कीजिए बच्चा लोग। पहला है सरपंच, दूसरा है पांचवा, तीसरा है प्रपंच और चौथा है पहुँच। आपको बताना इसमें विशेषण शब्द कौन सा है। बहुत ही आसान है और आप लोग इसको बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि जो विशेषण है वो अभी हमने कहा क्रमवाचक में एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये क्रमवाचक विशेषण है, बाकी आपके विशेषण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषि शब्द, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? बहुत ही शानदार प्रश्न है, आयोग ने इसको कई बार पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन है आर्ष, दूसरा है ऋषिकल्प, तीसरा है ऋषितुल्य, चौथा है ऋषिवत। तो आपको बताना है कि कौन सा है जो ऋषि संज्ञा शब्द से बना विशेषण हो सकता है या बनेगा। तो याद रखिएगा बच्चा लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। ऋषि का आर्ष होता है विशेषण, ऋषि का विशेषण आर्ष होता है।
व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इसमें से कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरु, भय। फटाफट बताएंगे भी, चलो कौन सा है जो आपका विशेषण नहीं है? और बहुत आसान है, आप सभी को पता है। भयभीत व्यक्ति हो सकता है, इंसान हो सकता है। निर्भीक व्यक्ति और इंसान हो सकता है। भीरु व्यक्ति और इंसान हो सकता है। लेकिन भय क्या है? विशेष्य है, ये आपका विशेषण नहीं है। भय आपका विशेषण नहीं है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। इसमें आपको बताना है एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण कौन सा है? कुशल, चतुर, अध्ययनशील, मेधावी। आप एक प्रतिभा संपन्न छात्र के लिए कौन से विशेषण का उपयोग करना ज़्यादा सटीक समझेंगे? क्या कहेंगे आप? कुशल कहेंगे, चतुर कहेंगे, अध्ययनशील कहेंगे या मेधावी? तो आप सभी को पता है, जब कोई प्रतिभा संपन्न हो तो उसे कहा जाता है मेधावी, यानी कि मेधा से भरा हुआ है वो। मेधावी यानी कि प्रतिभा से संपन्न है। निम्नलिखित में विशेष्य पद बताएं। कौन सा है जो विशेष्य है यानी कि विशेषण नहीं है? अनुरागी, दूसरा है अनादृत, तीसरा है अपमानित और चौथा है अग्नि। तो ये तो बहुत आसान हो गया आप लोगों के लिए। विशेष्य पद बताना है तो आप सभी को पता है कि विशेष्य पद क्या हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शन की ज़रूरत नहीं। अनुरागी व्यक्ति हो सकता है, अनादृत हो सकता है, अपमानित व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन अग्नि ये नहीं होगा, इसका आग्नेय होगा विशेषण। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य पद कौन से हैं? बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पदों को बताना है। बताइए विशेष्य पद इसमें कौन सा है? पहले में है नीला छोटा, दूसरे में है बड़ा छोटा, तीसरे में है घर आदमी वस्त्र और चौथे में है छोटा नीला। इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म है जो विशेष्य को बता रहा है। और मेरे बच्चों को तो कोई दिक्कत अब नहीं होने वाला। बड़ा घर, बड़ा क्या है? घर। घर किसकी विशेषता बड़ा है? घर की। तो घर हो गया आपका विशेष्य। आदमी कैसा है? छोटा है, आदमी की विशेषता छोटा, तो ये हो गया विशेष्य। वस्त्र कैसा है? नीला, तो आपका नीला किसकी विशेषता बता रहा है? वस्त्र की, यानी कि घर आदमी वस्त्र आपका ये सारे ये हो गए विशेष्य। बाकी छोटा नीला, बड़ा आपका नीला, ये सब क्या हो गए? विशेषण। विशेष शब्द का चयन करेंगे बच्चा लोग। बताइए राम लला, बुद्धिमती स्त्री, रामापति और आपका सीताराम। इसमें कौन है जो विशेष्य हैं? अब तो कोई दम नहीं है आपके लिए, तो ये 8वीं 54 का सवाल हो गया है, जो कि बहुत ही आसान हो गया है मेरे बच्चों के लिए। तो नो डाउट बच्चा लोग आप सभी को पता है राम और सीता क्या है? विशेष्य हैं, जो कि ये संज्ञा है। बाकी राम लला आपका विशेषण है, बुद्धिमती स्त्री भी विशेषण है और रमापति भी विशेषण है। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से कौन सा एक गलत है? पहला ऑप्शन है सर्व सुलभ, दूसरा ऑप्शन है कर्मनिष्ठ, तीसरा है ताजी रोटी, चौथा है भाव विहल। आपको बताना है इसमें से कौन सा है जो आपका विशेषण विशेष्य का गलत युग्म है, यानी कि वो विशेषण विशेष सही तरीके से जो है मैच नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा है। तो याद रखिएगा आपकी ताजी रोटी, रोटी कैसी है? ताजी है। निष्ठा कैसा है? कर्म के प्रति निष्ठा है, तो कर्मनिष्ठ है। और आपका भाव कैसा है? विह्वल। लेकिन यहाँ का जो सर्व सुलभ है ना, ये आपका नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। विशेष से विशेषण का ये युग्म गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक में ही होगा। सर्व सुलभ एक शब्द है, सर्व और सुलभ को अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपका पहला ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। ये आपका सही युग्म विशेष विशेषण का नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है ये बिल्कुल सही है। वैसे भी आप देखेंगे रोटी की विशेषता है कि वो ताज़ी है, तो ताज़ी आपका विशेषता रोटी की बता रही है। भाव कैसा है? विह्वल है, यानी कि भाव से विह्वल है। कर्म कैसा है? निष्ठापूर्वक किया जा रहा है। लेकिन सर्व सुलभ जो है ये आपका शब्द सही युग्म नहीं है। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि सर्व भी आपका विशेषण है और सुलभ भी। जब हम कहते हैं ना कि ये बहुत सुलभ है, ये सुलभता से मिल जाता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। इसमें से कौन सा है जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य है? आपके सामने है ऑप्शन। वह बहुत थक गया है, दूसरा वह अभी अभी गया, तीसरा वह अंदर बैठा है, चौथा वह भली भांति नाच लेता है।
आपको बताना इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है। ऐसा क्रिया विशेषण जिसमें परिमाण हो आपको वो बताना है। और परिमाण मतलब आप जानते हैं मात्रा, तो यानी कि वो क्या है, बहुत थक गया है। कितना थक गया है, बहुत थक गया है। तो यहाँ पे क्या है, परिमाण है, बाकियों में परिमाण नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष से बताइए। वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें आपको विशेष से बताना है। कौन सा विशेष से हो जाएगा, वह श्रेष्ठ उपासक या है, तो आप सभी को पता है किसकी विशेषता बता रहा है। तो श्रेष्ठ किसकी विशेषता है, उपासक की। उपासक कैसा है, श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे क्या हो गया, उपासक ही विशेष हो गया, क्योंकि विशेष की विशेषता जो बताए वो विशेषण, और विशेषण जिसकी विशेषता बताए वो विशेष। तो यहाँ पे विशेषण किसकी विशेषता बता रहा, उपासक की, इसलिए उपासक आपका विशेष से हो गया। उम्मीद है कि आज के ये 40 प्रश्न जो आयोग के द्वारा बार बार पूछे गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। हम फिर ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ मिलेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी तो बताइएगा, तो हम ऐसे और भी प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित होंगे जो आपको विभिन्न एग्जाम में मदद करेंगे। आज के लिए इतना ही बचा लोग। थैंक यू सो मच।